नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश 2.0। मैं अभिषेक कुमार। आज आप लोगों के लिए क्लास 10 का जो सीरीज चल रहा NCERT खत्म करने का, वो आज थर्ड क्लास है और क्लास थर्ड में हम आज तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा कि किसी भी 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी टुकड़ी है जिसमें 32 सदस्यों वाले आर्मी के बैंड के पीछे करना और दोनों समूहों के समान संख्या में स्तंभों का मार्च करना। तो अधिकतम संख्या निकालने के लिए हमें HCF करना पड़ेगा। तो 616 सदस्य वाली जो आर्मी है 32 सदस्यों की टुकड़ी में बांटने के लिए बनाने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? HCF ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें बड़ी संख्या A हो गया 616 और B हो गया 32। यूक्लिड विभाजन से होता विभाजन से A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पे अधिकतम स्तंभों की संख्या, तो स्तंभों की संख्या के लिए HCF निकाल देते हैं। तो 32 को भाग दे देंगे 616 वाले में, तो 32 एक बार में 32 कट जाएगा, घट के बचेगा 29। फिर इसमें लगा देंगे 8 बार, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 1 25, 9 में लग देंगे 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28। यहां से बचाएगा 8। फिर 8 से लगाएंगे 32 में, तो 8 चौके 32 पूरा कट जाएगा। यानी भागफल जो है से 8 है, यानी कि स्तंभों की संख्या 8 होगा। तो यहां से कर लेते हैं, इसलिए 616 बराबर 32 गुने 9 प्लस शेषफल 8, r बराबर 8। फिर 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0, शेषफल हो गया 0। तो B बराबर 8 यानी स्तंभों की संख्या 8। तो लिख देंगे टुकड़ी में वो स्तंभ जो मार्च कर सकते हैं उन स्तंभों की संख्या 8 हो जाएगी। स्तंभों की संख्या 8 होगी। ये हो जाएगा आंसर। चौथे नंबर प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में मेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिद्ध करने के लिए देता है 2 नंबर में। तो माना कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, जहां पे a का मान बड़ा होगा b से और b बराबर 3m के रूप में है, तो b बराबर 3 हो जाएगा और r का मान 3 से छोटा होता है, तो r बराबर 0, 1 या 2 होगा, क्योंकि 0 से बड़ा या बराबर और हमेशा b से छोटा रहता है। तो यूक्लिड विभाजन से चल देंगे। यूक्लिड विभाजन से a बराबर bq प्लस r, तो इसलिए a बराबर b की जगह 3q, r की जगह 0 रख देंगे, r बराबर 0। अब दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 0 के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q के 3 के 9 q स्क्वायर। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर बचेगा। यथार्थ a स्क्वायर एक पूर्णांक है, इसीलिए लिख देंगे 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है।
m है, तो इसीलिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m। फिर चलेंगे सेकेंड पार्ट में, a बराबर 3q प्लस 1, r बराबर 1 हो तो फिर दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 3 9q स्क्वायर, 3 2 6q और प्लस का 1 a स्क्वायर, इसमें से 3q कॉमन ले लेते हैं 3, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q और 1 को बाहर रह देते हैं। अभी पूरा q के रूप में है, तो इसीलिए 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पूर्णांक m है, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1। थर्ड स्टेप में आते हैं, a बराबर 3q प्लस 2, r बराबर 2, दोनों तरफ फिर से वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6q और प्लस 2 के स्क्वायर 4, 4 को हम तोड़ देते हैं, तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 3 प्लस 1, इन सब में से 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 और बाहर 1। ये पूरे एक पूर्णांक के रूप में है जिसे हम गुणनखंड तोड़ते हैं, तो लिख देंगे इसलिए 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 एक पूर्णांक है, और पूर्णांक को हमने m माना, तो इसीलिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1। इन सभी बातों से देख रहे हैं कि किसी भी वर्ग कर रहे हैं, 3q के वर्ग किए तो 3q स्क्वायर हो गया, तो जिसे हम पूर्णांक माने तो 3m हो गया, 3q प्लस 1 को वर्ग किए तो पूर्णांक को माने तो 3m प्लस 1, 3q प्लस 2 को भी वर्ग किए तो क्या प्राप्त हुआ 3m प्लस 1। तो अतः लिख सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप होता है, ये सिद्ध हुआ। इसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले टॉपिक के साथ और सेकेंड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।